तुम्हें पता है, दुनिया के सबसे बड़े स्टोरी टेलर्स कभी किसी कॉलेज में नहीं गए, कभी किसी क्लास में नहीं बैठे, फिर भी उनकी कहानियां लाखों लोगों के दिल तक पहुंची। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी आदत अपनाई। और आज मैं वही आदत तुम्हें बताने वाला हूं। अगर तुमने ये सीख लिया, तो तुम्हारी जिंदगी कभी बोरिंग नहीं रहेगी। ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि हो सकता है आज के बाद तुम खुद को नए नजरिए से देखने लगो। इस किताब की शुरुआत एक बहुत गहरी बात से होती है। लेखक कहते हैं, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी जिंदगी में कोई कहानी ना हो। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो दूसरों को छू सकता है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग कहते हैं, मेरी जिंदगी बोरिंग है, मेरे पास कुछ खास नहीं है, मुझे कौन सुनेगा। यहीं से सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। जब हम छोटे होते हैं, तब हम बहुत अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं। हमें डर नहीं लगता। हम मम्मी पापा को सब बताते हैं, आज स्कूल में क्या हुआ, आज टीचर ने क्या कहा, आज दोस्त ने क्या किया। हम दिल से बोलते हैं, हमें इस बात की चिंता नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम बदलने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं, अगर मैंने ये कहा तो लोग हंसेंगे, अगर मैंने वो कहा तो लोग मजाक उड़ाएंगे, अगर मैंने सच बोला तो लोग मुझे जज करेंगे। धीरे धीरे हम चुप हो जाते हैं। हम अपनी कहानी अपने ही दिल में बंद कर लेते हैं। और फिर एक दिन कहते हैं, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे कहानी सुनानी नहीं आती। जबकि सच्चाई ये है, हमने बोलना छोड़ा है, हमने महसूस करना छोड़ा है। लेखक बहुत साफ कहते हैं, कहानी बोरिंग नहीं होती, इंसान बोरिंग नहीं होता। समस्या सिर्फ बोलने के तरीके में होती है। अगर सही तरीके से कहा जाए तो साधारण सी बात भी लोगों को रुला सकती है। लोग सोचते हैं कि कहानी मतलब कोई बड़ा हादसा, कोई फिल्मी घटना, कोई बहुत बड़ी जीत। लेकिन ऐसा नहीं है। कहानी यहाँ भी है, जब तुम पहली बार फेल हुए, जब किसी ने तुम्हें धोखा दिया, जब तुम अकेले रोए, जब किसी ने तुम्हें हिम्मत दी, जब तुम गिरकर फिर उठे। यही असली कहानियां हैं। लेखक अपनी जिंदगी का उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं, पहले उन्हें भी लगता था, मेरी जिंदगी में क्या ही खास है। लेकिन जब उन्होंने ध्यान देना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ, हर दिन कुछ न कुछ खास होता है, बस हम उसे देख नहीं पाते। हम जल्दी में रहते हैं, मोबाइल में रहते हैं, काम में डूबे रहते हैं, और जिंदगी हमारे सामने से धीरे धीरे निकल जाती है। कहानी वहीं रह जाती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, तुम बोरिंग नहीं हो, तुम बेकार नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारी जिंदगी की कीमत है, तुम्हारे अनुभव की कीमत है, तुम्हारी आवाज की कीमत है। अगर तुम अपनी जिंदगी को ध्यान से देखना शुरू कर दो, तो तुम्हें हर दिन एक नई कहानी मिलेगी, हर दिन, बिना रुके। बस तुम्हें खुद पर भरोसा करना है, ये मानना है कि हाँ, मेरी कहानी जरूरी है, हाँ, मेरी आवाज मायने रखती है, हाँ, मैं भी स्टोरी टेलर हूं। इस अध्याय में लेखक हमें किताब का सबसे ताकतवर नियम सिखाते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम्हें अच्छा स्टोरी टेलर बनना है, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी जिंदगी को ध्यान से देखना सीखना होगा। क्योंकि बिना कहानी जमा किए तुम कभी अच्छी कहानी सुना ही नहीं सकते। लेखक इस आदत को कहते हैं, होमवर्क फॉर लाइफ, मतलब जिंदगी भर का होमवर्क। ऐसा होमवर्क जो तुम्हें हर दिन करना है। इसका तरीका बहुत आसान है। हर दिन रात को सोने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछो, आज मेरी जिंदगी का सबसे भावुक पल क्या था। बस यही सवाल। फिर उसका जवाब सिर्फ एक लाइन में लिखो। जैसे, आज मेरी वीडियो पर बहुत कम व्यू आए, आज किसी ने मेरी तारीफ की, आज मैं बहुत उदास था, आज मुझे बहुत खुशी मिली, आज मैं डर गया था। सिर्फ एक लाइन, कोई लंबा लेख नहीं, कोई बड़ा पैराग्राफ नहीं, बस एक सच्ची लाइन। लेखक बताते हैं, उन्होंने ये आदत 20 साल तक अपनाई, हर दिन, बिना रुके, बिना थके। और आज उनके पास हजारों कहानियां जमा हैं। जब भी उन्हें स्टोरी सुनानी होती है, वो अपनी डायरी खोलते हैं और कहानी तैयार। अब सोचो, अगर तुम भी आज से ये शुरू कर दो, एक दिन बराबर एक कहानी, एक महीना बराबर 30 कहानियां, एक साल बराबर 365 कहानियां। इतना कंटेंट, फिर कभी ये नहीं बोलोगे, मेरे पास बोलने को कुछ नहीं है। इस अध्याय में लेखक एक और बड़ी बात बताते हैं। हम अक्सर अपने खास पलों को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मोबाइल में लगे रहते हैं, काम में उलझे रहते हैं, सोच में डूबे रहते हैं। हम जीते तो हैं, लेकिन महसूस नहीं करते। होमवर्क फॉर लाइफ हमें सिखाता है, अपनी जिंदगी को महसूस करना, हर दिन को ध्यान से देखना, हर भावना को समझना, हर दर्द को पहचानना, हर खुशी को संभाल कर रखना। लेखक कहते हैं, सबसे अच्छी कहानियां अचानक नहीं बनती, वो धीरे धीरे जमा होती हैं, हर दिन, हर अनुभव से,
हर आंसू से, हर मुस्कान से। मान लो, आज तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ, किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया, किसी ने मजाक उड़ाया, कोई तुम्हें समझ नहीं पाया। आज वो दर्द है, लेकिन अगर तुमने उसे लिख लिया, तो कल वही कहानी बनेगी, जो किसी और को हिम्मत देगी इसी तरह। आज अगर तुम्हें कोई छोटा-सा मौका मिला, कोई तारीफ मिली, कोई सफलता मिली और तुमने उसे लिख लिया, तो कल वही कहानी तुम्हें आगे बढ़ाएगी। इस अध्याय का सबसे बड़ा सच ये है, तुम्हारी ज़िंदगी रोज़ कहानी दे रही है, लेकिन तुम उसे इकट्ठा नहीं कर रहे। होमवर्क फॉर लाइफ तुम्हें कलेक्टर बनाता है, कहानियों का कलेक्टर, भावनाओं का कलेक्टर, अनुभवों का कलेक्टर। लेखक साफ कहते हैं, जो इंसान रोज अपनी जिंदगी को लिखता है, वो कभी खाली नहीं होता। उसके पास हमेशा कुछ न कुछ होता है दूसरों को देने के लिए। अब तुम्हारे लिए एक आसान अभ्यास। आज रात से शुरू करो। सोने से पहले लिखो, आज का सबसे भावुक पल क्या था? बस एक लाइन। मोबाइल में लिखो, डायरी में लिखो, कागज पर लिखो, कहीं भी, लेकिन रोज लिखो। 30 दिन बाद खुद देखना, तुम्हारी सोच बदली हुई होगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, तुम्हारी कहानियां तैयार होंगी और तुम खुद पर गर्व करोगे। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, अगर तुम्हें महान स्टोरी टेलर बनना है, तो पहले महान देखने वाला बनो। अपनी जिंदगी को देख, महसूस करो और लिखो। बस यही रास्ता है। इस अध्याय में लेखक हमें एक बहुत जरूरी सच बताते हैं। वो कहते हैं, जिस कहानी में डर नहीं होता, जिस कहानी में जोखिम नहीं होता, वो कहानी दिल तक नहीं पहुंचती। वो बस सुनी जाती है, याद नहीं रहती। अब जरा सोचो, अगर कोई तुमसे कहे, मैंने आज खाना खाया, फिर सो गया, फिर उठ गया, क्या ये कहानी है? नहीं, ये सिर्फ जानकारी है। लेकिन अगर कोई कहे, आज मैं बहुत भूखा था, जेब में पैसे नहीं थे, दिल डर रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, अब ये कहानी बन गई। क्यों? क्योंकि इसमें डर है, इसमें परेशानी है, इसमें संघर्ष है। लेखक इसे कहते हैं स्टेक्स, मतलब कहानी में कुछ दांव पर लगा होना चाहिए, कुछ खोने का डर होना चाहिए। जैसे अगर तुम वीडियो बनाते हो, सिर्फ ये कहना, मैंने वीडियो अपलोड की, ये बोरिंग है। लेकिन ये कहना, मैं डर रहा था, अगर लोग हंस दिए तो, अगर किसी ने बुरा बोल दिया तो, ये कहानी है। क्योंकि अब सुनने वाला सोचता है, अब क्या होगा? यही सवाल कहानी को जिंदा रखता है। लेखक कहते हैं, हर अच्छी कहानी में 3 चीजें जरूर होती हैं, डर, अनिश्चितता और उम्मीद। डर, अगर मैं हार गया तो? अनिश्चितता, पता नहीं क्या होगा। उम्मीद, शायद मैं जीत जाऊं। जब ये तीनों साथ होते हैं, तब कहानी दिल में उतरती है। अब सोचो, जब तुम पहली बार कोई बड़ा काम करने जाते हो, नई नौकरी, नया बिजनेस, नया चैनल, दिल कैसा लगता है? घबराहट, डर, टेंशन, यही तो कहानी है। लेकिन हम उसे छुपा लेते हैं, हम कहते हैं सब ठीक है, जबकि अंदर तूफान चल रहा होता है। लेखक कहते हैं, अपने डर को छुपाओ मत, अपने संघर्ष को दबाओ मत, उसे कहानी का हिस्सा बनाओ। क्योंकि लोग परफेक्ट इंसान से नहीं जुड़ते, लोग टूटे हुए, लड़ते हुए, कोशिश करते हुए इंसान से जुड़ते हैं। मान लो तुम फेल हो गए, तुम कहो, हाँ मैं फेल हो गया, और आगे बढ़ जाओ। ये कहानी नहीं बनी। लेकिन अगर तुम कहो, मैं फेल हो गया, मुझे बहुत शर्म आई, मैं रात भर सो नहीं पाया, मुझे लगा सब खत्म हो गया, फिर मैंने दोबारा कोशिश की, अब ये कहानी बन गई। क्योंकि इसमें दर्द है, इसमें डर है, इसमें हिम्मत है। लेखक अपनी जिंदगी का उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं, जब वो पहली बार स्टेज पर बोले, उनके हाथ कांप रहे थे, आवाज कांप रही थी, दिल तेज धड़क रहा था। उन्हें लगा, सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी बोला। यही उनकी कहानी बनी। अगर उस दिन उन्हें डर नहीं लगता, तो वो कहानी भी नहीं बनती। इस अध्याय का सबसे बड़ा सच ये है, डर दुश्मन नहीं है, डर रास्ता दिखाने वाला दोस्त है। डर बताता है, तुम कुछ बड़ा करने जा रहे हो। अगर तुम्हें डर नहीं लग रहा, तो समझ लो, तुम बहुत छोटा खेल खेल रहे हो। लेखक कहते हैं, जब भी अपनी कहानी सुनाओ, खुद से पूछो, मैंने इसमें क्या खोने का डर महसूस किया? मैं किस बात से डरा था? मैं किस बात को लेकर परेशान था? अगर जवाब मिल गया, तो समझो कहानी सही रास्ते पर है। अब तुम्हारे लिए एक सवाल, आज तुम्हें किस बात का डर लगा? लिखो, याद रखो, क्योंकि वही कल तुम्हारी सबसे ताकतवर कहानी बनेगा।
इस अध्याय का संदेश बहुत साफ है। अपने डर से भागो मत, अपने डर को अपनाओ और उसे अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि डर के बिना कोई महान कहानी नहीं बनती। इस अध्याय में लेखक हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाते हैं। वो कहते हैं, कहानी शब्दों से नहीं बनती, कहानी तस्वीरों से बनती है। जब तक सुनने वाले के दिमाग में तस्वीर नहीं बनेगी, तब तक कहानी असर नहीं करेगी। अब सोचो, अगर कोई कहे, मैं बहुत दुखी था, तुम्हें क्या दिखा? कुछ नहीं, बस एक लाइन। लेकिन अगर कोई कहे, रात के 2 बजे थे, कमरे में अंधेरा था, खिड़की से हवा आ रही थी, मोबाइल हाथ में था और आंखों में आंसू थे। अब तुम्हें सब दिख रहा है ना? यही ताकत है विवरण की। लेखक इसे कहते हैं डिटेल, मतलब छोटे छोटे सच, छोटे छोटे पल, छोटे छोटे एहसास, यही मिलकर बड़ी कहानी बनाते हैं। ज्यादातर लोग गलती कहाँ करते हैं? वो भावना बता देते हैं, लेकिन दृश्य नहीं बनाते। वो कहते हैं, मैं डर गया था, मैं खुश था, मैं परेशान था। ये सब सही है, लेकिन अधूरा है। पूरा तब बनता है जब तुम बताओ, कहाँ थे, किसके साथ थे, क्या देख रहे थे, क्या सुन रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे। मान लो तुम पहली बार रिजेक्ट हुए, सिर्फ ये कहना, मुझे रिजेक्शन मिला, ये कमजोर है। लेकिन ये कहना, मैं ईमेल खोल रहा था, उंगलियां कांप रही थीं, दिल तेज धड़क रहा था और लिखा था, सॉरी आप सिलेक्ट नहीं हुए। ये कहानी बन गई क्यों? क्योंकि अब सामने वाला वही पल महसूस कर रहा है। लेखक कहते हैं, अच्छा स्टोरी टेलर कैमरे की तरह होता है, वो हर छोटी चीज नोटिस करता है। आवाज, रोशनी, माहौल, चेहरा, खामोशी, सब कुछ। लेकिन बुरा स्टोरी टेलर सिर्फ रिजल्ट बताता है। क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं बताता। अब सोचो, जब तुम वीडियो बनाते हो, अगर तुम सिर्फ बोलो, आज मेरी वीडियो फ्लॉप हो गई, लोग भूल जाएंगे। लेकिन अगर तुम बोलो, मैं रात भर एडिट कर रहा था, आंखें जल रही थीं, कॉफी ठंडी हो चुकी थी, फिर भी मैं मेहनत कर रहा था, और सुबह देखा, सिर्फ 10 व्यू। ये दिल को छूता है। लेखक कहते हैं, डिटेल झूठ नहीं होनी चाहिए। झूठी डिटेल कहानी को मार देती है। सच्ची छोटी बात कहानी को अमर बना देती है। इसलिए अपनी कहानी सुनाते समय खुद से पूछो, मैंने क्या देखा, मैंने क्या सुना, मैंने क्या महसूस किया। इन तीनों को जोड़ दो, कहानी अपने आप चमक उठेगी। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ये है, भावना बताओ नहीं, दिखाओ। जब तुम दिखाओगे, लोग खुद महसूस करेंगे, यही असली स्टोरी टेलिंग है। और यही तुम्हें बाकियों से अलग बनाती है। इस अध्याय में लेखक हमें एक बहुत बड़ी गलती के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, ज्यादातर लोग कहानी गलत जगह से शुरू करते हैं और यहीं पर सुनने वाला शुरू में ही बोर हो जाता है। अब जरा सोचो, अगर कोई कहानी ऐसे शुरू करे, सुबह उठा, फिर ब्रश किया, फिर नहाया, फिर खाना खाया, क्या तुम सुनोगे? नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भी दिलचस्प नहीं है। लेकिन अगर वही कहानी ऐसे शुरू हो, जब मैंने रिजल्ट देखा, मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल बहुत तेज धड़क रहा था, अब ध्यान गया ना, यही सही शुरुआत है। लेखक इसे कहते हैं, सही पल से शुरुआत करना। मतलब कहानी वहीं से शुरू करो जहां सब कुछ बदलने वाला था, जहां डर था, जहां उम्मीद थी, जहां फैसला होना था। कहानी हमेशा शुरू होनी चाहिए सबसे जरूरी पल से, ना कि शुरुआत से। मान लो तुम अपनी पहली नौकरी की कहानी सुना रहे हो, गलत तरीका, मैंने फॉर्म भरा, इंटरव्यू दिया, फिर रिजल्ट आया, बोरिंग। सही तरीका, इंटरव्यू रूम के बाहर खड़ा था, पसीना आ रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब ये कहानी है क्यों? क्योंकि अब सुनने वाला उस पल में पहुंच गया है। लेखक कहते हैं, कहानी का पहला 1 मिनट सबसे कीमती होता है। यहीं पर लोग फैसला करते हैं, सुनना है या छोड़ देना है। अगर शुरुआत मजबूत होगी तो लोग अंत तक रुकेंगे, अगर शुरुआत कमजोर होगी तो कोई नहीं रुकेगा। इसलिए अपनी हर कहानी के लिए सोचो, मेरी कहानी का सबसे इमोशनल पल कौन सा है, सबसे डरावना पल कौन सा है, सबसे बड़ा फैसला कब हुआ था। वहीं से शुरू करो। अब सोचो, जब तुम वीडियो बनाते हो, अगर तुम बोलो, आज मैं एक किताब का सार बताऊंगा, लोग स्किप कर देंगे। लेकिन अगर तुम बोलो, इस किताब ने मेरी सोच बदल दी, मेरी जिंदगी देखने का तरीका बदल दिया, अब लोग रुकेंगे। लेखक कहते हैं, अच्छी शुरुआत आधे काम को जीत लेती है, बाकी आधा काम कहानी खुद कर देती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, शुरुआत पर कभी समझौता मत करो, क्योंकि पहला प्रभाव आखिरी तक रहता है। इस अध्याय में लेखक हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाते हैं,
वो कहते हैं, लोग शुरुआत भूल सकते हैं, बीच का हिस्सा भूल सकते हैं, लेकिन अंत हमेशा याद रहता है। अब जरा सोचो, कोई तुम्हें पूरी कहानी सुनाए और आखिर में कहे, बस, फिर सब खत्म हो गया। कैसा लगेगा? अधूरा, बेकार, भुलाने लायक। लेकिन अगर वही कहानी ऐसे खत्म हो, उस दिन मैं हार गया था, लेकिन उसी दिन मैंने ठान लिया था, अब मैं रुकूंगा नहीं। तब दिल छू जाता है, लेखक कहते हैं। अंत का काम है कहानी को पूरा करना, भावना को गहरा करना, संदेश को मजबूत करना। अधिकतर लोग यहाँ गलती करते हैं। वो कहानी को जल्दी खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है, बस हो गया। लेकिन नहीं, अंत सबसे ज्यादा ताकतवर हिस्सा होता है। यही वो पल होता है जहां सुनने वाला फैसला करता है, ये कहानी याद रखनी है या नहीं। मान लो तुम अपनी फेल होने की कहानी सुना रहे हो। गलत अंत, मैं फेल हो गया, बहुत दुख हुआ। खत्म, कमजोर सही अंत, मैं फेल हो गया, रात भर सो नहीं पाया, बहुत रोया, लेकिन अगली सुबह मैंने दोबारा शुरुआत की। ताकतवर क्यों? क्योंकि इसमें बदलाव है, इसमें उम्मीद है, इसमें नया रास्ता है। लेखक इसे कहते हैं परिवर्तन। मतलब कहानी का अंत ऐसा हो कि इंसान बदल जाए, या सोच बदल जाए, या रास्ता बदल जाए। अच्छी कहानी का अंत तीन काम करता है। पहला, दिल को छूता है। दूसरा, दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है। तीसरा, जीवन में कुछ करने की ताकत देता है। अब सोचो, जब तुम वीडियो बनाते हो, अगर तुम अंत में सिर्फ कहो, बस इतना ही, लाइक कर देना, कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर तुम कहो, अगर मेरी कहानी ने तुम्हें थोड़ा भी हिम्मत दी हो, तो आज से खुद पर भरोसा करना शुरू करो। ये असर करता है, लेखक कहते हैं। हर कहानी के अंत में एक नई शुरुआत छुपी होनी चाहिए, एक नई उम्मीद, एक नया सपना। क्योंकि लोग दुख के लिए कहानी नहीं सुनते, लोग उम्मीद के लिए सुनते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, कहानी को ऐसे खत्म करो कि वो दिल में रह जाए, दिमाग में नहीं, दिल में। इस अध्याय में लेखक हमें एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं, कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ लोगों का समय काटना नहीं है। कहानी सुनाने का मतलब है लोगों की सोच बदलना। अब सोचो, अगर कोई तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाए, तुम हंस लिए, मजा आ गया, और फिर भूल गए, तो क्या फायदा? लेकिन अगर कोई कहानी सुनाकर तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर दे, मैं भी ऐसा कर सकता हूं, मैं भी बदल सकता हूं, तब वो कहानी सफल होती है, लेखक कहते हैं। हर अच्छी कहानी के पीछे एक संदेश छुपा होता है, एक सीख, एक दिशा, एक रोशनी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उपदेश दो, लंबा भाषण दो, नहीं, संदेश को कहानी के अंदर छुपाओ, ऐसे कि सुनने वाले को लगे ये मेरी ही बात हो रही है। मान लो तुम हार की कहानी सुना रहे हो, गलत तरीका, हार मत मानो, मेहनत करो, ये भाषण बन गया। सही तरीका, मैं भी हार गया था, मैं भी टूट गया था, लेकिन मैंने कोशिश नहीं छोड़ी, और आज मैं यहाँ हूँ। अब खुद ब खुद सीख मिल गई, लेखक कहते हैं। सबसे मजबूत संदेश वो होता है जो बिना बोले समझ आ जाए। लोग कहानी से खुद को जोड़ते हैं, और जब वो खुद को देखते हैं, तब बदलाव शुरू होता है। इसलिए जब भी अपनी कहानी सुनाओ, खुद से पूछो, इससे लोग क्या सीखेंगे? ये किसे हिम्मत देगा? ये किसे रास्ता दिखाएगा? अगर जवाब मिल गया, तो कहानी सही है। अब सोचो, तुम बुक सुनो पर वीडियो बनाते हो। अगर तुम सिर्फ कहानी सुनाओ और कोई दिशा न दो, लोग मजा लेंगे, लेकिन बदलेंगे नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी कहानी किसी एक इंसान को भी हार न मानने की ताकत दे दे, तो तुम्हारा काम सफल हो गया, लेखक कहते हैं। कहानी तीर की तरह होती है, बिना निशाने के तीर कहीं नहीं पहुंचता। निशाना बराबर संदेश। अगर निशाना साफ है, तो कहानी सीधे दिल में लगती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, कहानी बोलो दिल से, लेकिन छोड़ो दिमाग तक, ताकि लोग बदले, ताकि लोग आगे बढ़ें। यही असली स्टोरी टेलिंग है। इस अध्याय में लेखक हमें सबसे ईमानदार बात सिखाते हैं। वो कहते हैं, लोग परफेक्ट कहानी से नहीं जुड़ते, लोग सच्ची कहानी से जुड़ते हैं। आज के जमाने में हर कोई दिखावा करता है। सोशल मीडिया पर सब खुश दिखते हैं, सब सफल दिखते हैं, सब मजबूत दिखते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। हर इंसान की जिंदगी में डर होता है, दर्द होता है, असफलता होती है, लेकिन लोग उसे छुपा लेते हैं। लेखक कहते हैं, अगर तुम अपनी कमजोरी दिखाओगे, तो लोग तुम्हारी ताकत देखेंगे। अगर तुम अपनी सच्चाई बताओगे, तो लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे। मतलब
झूठी कहानी बनाकर तुम कुछ देर लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो, लेकिन दिल नहीं जीत सकते। मान लो तुम कहो, मैंने कभी हार नहीं मानी, ये झूठ है। हर इंसान हारता है। लेकिन अगर तुम कहो, मैं कई बार टूटा, मैं कई बार रोया, मैं कई बार गिरा, फिर भी मैं खड़ा हुआ, ये सच्चाई है। लेखक कहते हैं, लोग सुपर हीरो से नहीं जुड़ते, लोग अपने जैसे इंसान से जुड़ते हैं, जिसे डर लगता है, जो गलती करता है, जो सीखता है। इसलिए अपनी कहानी में अपनी गलती भी दिखाओ, अपनी कमजोरी भी दिखाओ, यही तुम्हें खास बनाएगा। अब सोचो, जब तुम वीडियो बनाते हो, अगर तुम सिर्फ अपनी जीत दिखाओ, लोग जलेंगे, लेकिन जुड़ेंगे नहीं। अगर तुम अपनी हार भी दिखाओ, लोग कहेंगे, ये अपना आदमी है। लेखक कहते हैं, सच्चाई कभी कमजोर नहीं होती, सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, खुद जैसा हो वैसा ही बोलो, नकाब मत पहनो, नाटक मत करो, तभी लोग तुमसे जुड़ेंगे, तभी लोग तुम्हारी बात मानेंगे। इस अध्याय में लेखक हमें एक बहुत जरूरी सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं, कोई भी इंसान जन्म से स्टोरी टेलर नहीं होता। हर कोई सीखता है, हर कोई गिरता है, हर कोई आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं, उसके पास टैलेंट है, इसलिए वो अच्छा बोलता है, लेकिन सच्चाई ये है, उसके पास आदत है, रोज की आदत। लेखक कहते हैं, अगर तुम महीने में एक बार बोलोगे, तो महीने में एक बार ही सुधरोगे। अगर तुम रोज बोलोगे, तो रोज बेहतर बनोगे। इतना आसान है। अब सोचो, तुम पहली बार साइकिल चलाते हो, गिरते हो, डरते हो, चोट लगती है, लेकिन रोज करते हो और एक दिन बिना सोचे चला लेते हो। यही प्रैक्टिस है। स्टोरी टेलिंग भी ऐसी ही है। पहले शब्द अटकेंगे, आवाज कांपेगी, लाइन भूल जाओगे, सब नॉर्मल है। गलत मत समझना, ये कमजोरी नहीं है, ये सीखने की निशानी है। लेखक कहते हैं, हर दिन 3 काम करो। पहला, एक कहानी लिखो। दूसरा, उसे जोर से पढ़ो। तीसरा, खुद को सुनो। जब तुम खुद को सुनते हो, तुम समझते हो कहाँ गलती है, कहाँ सुधार चाहिए। यही प्रोफेशनल तरीका है। मान लो, आज तुमने वीडियो बनाया, तुमने देखा, आवाज सपाट है, भावना कम है, रुकावट ज्यादा है, तो कल सुधार करो। बस धीरे धीरे तुम बदलते जाओगे, तुम्हारी आवाज मजबूत होगी, तुम्हारी बात असरदार होगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेखक खुद बताते हैं, शुरुआत में वो भी बहुत खराब थे, लोग हंसते थे, गलतियां होती थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, रोज अभ्यास किया, और आज वो मास्टर हैं। इसलिए अगर आज तुम कमजोर हो, तो परेशान मत हो, तुम रास्ते पर हो। अगर आज तुम कोशिश कर रहे हो, तो समझो तुम जीत रहे हो। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, रोज थोड़ा बेहतर बनो, कल से नहीं, आज से, अभी से। यही सफलता का रास्ता है। इस अध्याय में लेखक हमें एक बहुत आम लेकिन बहुत बड़ी समस्या के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, लगभग हर इंसान को लोगों के सामने बोलने से डर लगता है। दिल तेज धड़कता है, हाथ कांपते हैं, आवाज लड़खड़ाती है, और दिमाग कहता है, मत बोलो, गलती हो जाएगी, लोग हंसेंगे। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है, तो परेशान मत हो, तुम अकेले नहीं हो। लेखक खुद बताते हैं, जब वो पहली बार स्टेज पर गए, तो उनके पैर कांप रहे थे, पसीना बह रहा था, उन्हें लगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं बेइज्जत हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला, गलतियां की, फिर भी बोले, और यही उनकी जीत थी। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं, डर खत्म नहीं होता, डर को कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। डर को हराने का पहला तरीका, तैयारी। जितनी ज्यादा तैयारी, उतना कम डर। दूसरा तरीका, अभ्यास। रोज बोलो, आईने के सामने बोलो, मोबाइल में रिकॉर्ड करो, धीरे धीरे डर कम होगा। तीसरा तरीका, खुद को माफ करना। गलती हो जाए तो खुद को गालियां मत दो, सीखो, आगे बढ़ो। लेखक कहते हैं, परफेक्ट बोलने वाला कोई नहीं होता, सच्चे दिल से बोलने वाला सबसे अच्छा होता है। अब सोचो, जब तुम वीडियो बनाते हो, अगर तुम डर के कारण अपलोड नहीं करते, तो दुनिया तुम्हें कभी नहीं देख पाएगी। लेकिन जिस दिन तुम डर के बावजूद अपलोड कर दोगे, उसी दिन तुम जीत जाओगे। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, डर तुम्हारा टेस्ट है। अगर तुम पास हो गए, तो तुम आगे बढ़ जाओगे। इस आखिरी अध्याय में लेखक हमें किताब का सबसे गहरा सच बताते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें कहानी ढूंढने कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जिंदगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी किताब है। हम अक्सर सोचते हैं, जब मैं सफल हो जाऊंगा तब कहानी बनेगी, जब मेरे पास पैसा होगा तब कहानी बनेगी, जब लोग मुझे पहचानेंगे तब कहानी बनेगी।
लेकिन ये सोच गलत है। कहानी आज बन रही है, अभी, इसी पल, जब तुम संघर्ष कर रहे हो, जब तुम थक गए हो, जब तुम फिर भी कोशिश कर रहे हो। यही असली कहानी है। लेखक कहते हैं, जिंदगी तुम्हें रोज कोई ना कोई सबक देती है, कभी खुशी के रूप में, कभी दर्द के रूप में, लेकिन हर सबक एक कहानी बन सकता है, अगर तुम ध्यान दो। मान लो, आज तुम्हारा दिन बहुत खराब गया, काम बिगड़ गया, किसी ने अपमान किया, मन टूट गया। आज वो दर्द है, कल वही कहानी बनेगा, जो किसी और को हिम्मत देगा। या मान लो, आज तुम्हें छोटी सी जीत मिली, किसी ने तारीफ की, कोई सपना पास आया, आज वो खुशी है, कल वही कहानी बनेगी, जो किसी और को आगे बढ़ाएगी। लेखक कहते हैं, सबसे बड़ा स्टोरी टेलर वो होता है, जो अपनी जिंदगी को खुले दिल से जीता है, जो डरता भी है, जो गिरता भी है, जो उठता भी है, और फिर बोलता है, हाँ, मैं यहाँ तक पहुँचा। इस अध्याय में लेखक हमें याद दिलाते हैं, समय बहुत कीमती है, हर दिन लौटकर नहीं आता। इसलिए हर दिन को महसूस करो, हर पल को संभालो, हर भावना को पहचानो, क्योंकि आज जो तुम महसूस कर रहे हो, वही कल किसी और की रोशनी बनेगा। अब सोचो, अगर तुम आज अपनी कहानी नहीं बोलोगे, तो दुनिया कभी नहीं जानेगी तुम कितने मजबूत हो, तुम कितने खास हो। लेखक कहते हैं, दुनिया को सुपरस्टार नहीं चाहिए, दुनिया को सच्चे इंसान चाहिए, जिनकी कहानी दिल से निकली हो। इस किताब का आखिरी संदेश यही है, अपनी जिंदगी से भागो मत, अपनी जिंदगी से शर्माओ मत, अपनी जिंदगी से प्यार करो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हारा सफर शुरू होता है, आज से, अभी से। अपनी कहानी लिखो, अपनी आवाज बनो, और दुनिया को दिखाओ, तुम भी स्टोरी टेलर हो।